केवल एक दिन में नाभि दर्शन अप्सरा की सिद्धि आप सभी को प्राप्त होगी। नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज बात करेंगे नाभि दर्शन अप्सरा की एक बहुत ही सरल सी साधना। और मित्रों, यह साधना केवल एक दिन की है। केवल एक दिन में आप सभी नाभि दर्शन अप्सरा की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और यह एक सात्विक साधना है, किसी भी प्रकार की कोई तांत्रिक साधना नहीं है। इस सात्विक साधना से आप सभी नाभि दर्शन अप्सरा की सिद्धि केवल एक दिन में पा सकते हैं। और यदि किसी व्यक्ति के शरीर में तपोबल अधिक है तो यह भी मैंने देखा है, इस साधना को अन्य साधकों को करवा कर मैंने यह भी देखा है कि नाभि दर्शन अप्सरा प्रत्यक्ष दर्शन भी देती है। यानी कि केवल एक दिन में आपको नाभि दर्शन अप्सरा की सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है और नाभि दर्शन अप्सरा आपको प्रत्यक्ष दर्शन भी दे सकती है। और पूर्णतः सात्विक साधना, किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है आपको इस साधना में। इस साधना को करने से आप सभी नाभि दर्शन अप्सरा की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और मित्रों, अप्सराओं की सहायता से कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने जीवन को सुखी बना सकता है। अप्सराओं की सहायता से आप चाहें तो किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य आप सभी अप्सराओं से करवा सकते हैं। या फिर आपको यदि अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई बड़ा फैसला लेना है तो आप सभी अप्सराओं की सहायता से यह भी पूछ सकते हैं कि आपको यह कार्य करना चाहिए या फिर नहीं। जैसे कि कई व्यक्ति होते हैं जिन्हें किसी भी प्रकार का फैसला करने में बहुत ही कठिनाई होती है, तो आप सभी यदि अप्सराओं को सिद्ध कर लेते हैं तो अप्सराएं इन सभी विषयों में भी कार्य आती हैं। अप्सराएं आपको वही विषय सलाह देंगी जिन विषयों पर आप सफल होंगे और जिन विषयों पर आपका जीवन सुख शांति पूर्वक बीत सकेगा। ऐसे ही विषयों के ऊपर अप्सराएं आपको सलाह देंगी। तो मित्रों, आप सभी को अप्सराओं की सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। और मैंने यह भी देखा है कि अप्सराओं की सहायता से व्यक्ति को धन अर्जित करने में भी बहुत ही आसानी होती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का धन अर्जित यदि करना चाहता है तो आप सभी अप्सराओं की सहायता से धन भी प्राप्त कर सकते हैं। केवल आपको यह एक दिन की साधना करनी है। मित्रों, आइए इस सरल सी साधना के विषय में जान लेते हैं। मित्रों, यह एक सात्विक साधना है और इस साधना को कोई भी छोटा सा बच्चा भी कर सकता है। और इस साधना में केवल 51 माला मंत्र जप करना होता है। आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी नाभि दर्शन अप्सरा की यह एक दिन की साधना कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन से आपको यह साधना आरंभ करनी है। और शुक्ल पक्ष का जो अष्टमी है उस दिन शुक्रवार भी होना चाहिए। इस दिन आप नाभि दर्शन अप्सरा की साधना आरंभ कर सकते हैं। या फिर आप किसी भी शुक्रवार के दिन से नाभि दर्शन अप्सरा की साधना आरंभ कर सकते हैं, बशर्ते शुक्ल पक्ष होना चाहिए। और शुक्ल पक्ष क्या होता है, इन विषयों पर यदि किसी को जानकारी नहीं है तो मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा। आप चाहें तो वहां से भी जान सकते हैं कि शुक्ल पक्ष क्या होता है और कृष्ण पक्ष क्या होता है। आइए इस साधना की पद्धति के विषय में जान लेते हैं। मित्रों, आपको इसी विशेष दिन पर इस अप्सरा की साधना आरंभ करनी है। सर्वप्रथम ये साधना पद्धति के विषय में जान लेते हैं। मित्रों, आपको अपने घर के मंदिर में ही एक लाल रंग का आसन स्थापित करना है और इसके पश्चात उस आसन के ऊपर आपको एक मुट्ठी चावल रख देना है। इसके पश्चात आपको उस चावल के ऊपर एक कांसे की कटोरी रखनी है। यदि आपके पास कांसे की कटोरी हो तो आप चाहें तो इस प्रकार से रख सकते हैं। यदि ना हो तो आपको सीधा नाभि दर्शन अप्सरा का जो यंत्र है उसे स्थापित कर देना है। यंत्र जो है वह प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। और इसके पश्चात आपको विधि विधान पूर्वक उस यंत्र का पूजन करना है। यंत्र के ऊपर आपको पुष्प अर्पित करने हैं, मिठाई अर्पित करनी है, थोड़ा सा इत्र आपको उस यंत्र के ऊपर गिरा देना है। और इसके पश्चात आपको थोड़ा सा जल भी उसी यंत्र के ऊपर गिरा देना है। अब आपको क्या करना है कि एक घी का दीपक आपको जलाना है नाभि दर्शन अप्सरा देवी के नाम से।
घी का दीपक जलाने के पश्चात आपको स्फटिक की माला से 51 माला मंत्र जप करना है अप्सरा यंत्र के सामने। और यंत्र के सामने जब आप मंत्र जप करेंगे तो आपका जो ध्यान है वह पूरा का पूरा अप्सरा यंत्र के ऊपर होना चाहिए। और आप चाहें तो इस साधना काल के दौरान यंत्र के ऊपर तराटक भी कर सकते हैं। 51 माला पूर्ण होने के पश्चात हो सकता है नाभि दर्शन अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाए। यदि नाभि दर्शन अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होती है तो इसके पश्चात आपको 2 प्रकार की मालाएं रखनी है। और जो माला है वह गुलाब की माला होनी चाहिए। और गुलाब की 2 प्रकार की मालाएं आपको अपने पास ही रखनी है। जब भी नाभि दर्शन अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो तो उसमें से एक माला आपको नाभि दर्शन अप्सरा के गले में पहना देनी है। और इसके पश्चात नाभि दर्शन अप्सरा से आपको 3 वचन लेने हैं। पहला वचन यह है कि हे नाभि दर्शन अप्सरा देवी, आप मुझे माता, बहन या फिर प्रेमिका के रूप में सिद्ध हो। दूसरा वचन यह है कि मैं आपको जब भी याद करूं आप मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएं। तीसरा वचन यह है कि मैं आपको जो भी कार्य दूंगा आप वह करेंगी और मुझे और मेरे परिवारजनों का कभी भी अहित नहीं करेंगी। इस प्रकार से 3 वचन लेने के पश्चात आपको यह साधना संपन्न कर देनी है। जब आप इस प्रकार से 3 वचन मांगते हैं तो नाभि दर्शन अप्सरा देवी आपको 3 वचन देंगी और इसके पश्चात कुछ गुप्त ज्ञान भी आपको प्रदान करेंगी। और इस प्रकार जब नाभि दर्शन अप्सरा आपको गुप्त ज्ञान प्रदान करेंगी इसके पश्चात हो सकता है वह अदृश्य हो जाएं। तो ये संपूर्ण साधना पद्धति है और इस साधना को किस प्रकार से आप अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मित्रों, यदि ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस चैनल पर जितने भी वीडियोस दिए गए हैं, जितनी भी तांत्रिक साधनाएं दी गई हैं, आप उन सभी को भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।